हेलो, वेलकम इन द केडी सुषमा चैनल एंड बहुत सारे है इंटरव्यूज की सीरीज लाइक मे इट बी द एग्री फूड सेक्टर, मे इट बी द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड आई मोस्टली लाइक द हैंडीक्राफ्ट एक्चुअली। बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो टुडे वी आर हियर टू लिसन अबाउट द जूट एक्सपोर्टर स्टोरी एंड अमेज्ड टू सी द कलेक्शंस दे हैव। आई एम एक्चुअली इन देयर शॉप एंड बहुत सारे बैग्स हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन इट्स रियली लाइक अमेजिंग दैट। And I think the company name is Handcraft Worldwide. Yeah, Handcraft Worldwide is the company name, and Mr. Sanjay Sawant is with us. Yeah, welcome sir in the channel. Thank you. And really जब भी आपके बारे में पता चला, actually accidentally we know about him, and उन्होंने हमें कॉल किया था, तब जाके पता चला कि कॉल किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन आप ये भी करते हैं. So that is why we are here, and I actually want to learn more about with this your experience and this journey. Yeah, sure. So just introduce about yourself in the brief. Yeah, my name is Sanjay Sawant. Company name is Handcraft Worldwide, and our office is in Mumbai, Andheri West, Lokhandwala Road, Koramangalo. And you are how many years you are working in this? Now it's almost 7 years. So Okay. basically, I started in 2015. 15. Okay. Yes. So As a trader. As a trader, actually, initially I started with many handicraft products. So वो Okay. टाइम पे सारे handicraft products ही थे, and jute was just one of the item. Right. But then मुझे समझ में आया कि जूट एक काफी स्केलेबल है एंड बाकी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट उतने स्केलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में था. Okay. अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ऐसा होता है कि जूट ये जो प्रोडक्ट है वो कंपनीज मतलब हर मंथ भी लेती है, मतलब उनके इवेंट्स रहते हैं, प्रमोशंस रहते हैं, किसी को गिफ्ट देना, फेस्टिव सीजन्स हो तो उसके लिए भी जनरली वो लोग क्या करते हैं कि कस्टमाइज करके लेते हैं उनका ब्रांड एंड लोगो वगैरह डाल के, और फिर वो अपने कस्टमर्स को उनके एग्जीबिशन में इवेंट में गिफ्टिंग करते हैं. सो हैंडीक्राफ्ट में से जनरली नहीं होता है, मतलब वो ओकेजनली फेस्टिवल में जैसे हमने अभी बोला कि घर में अगर एक किसी की मुहूर्त हुई तो सालों भर वही देखनी पड़ेगी हमें. राइट, वो सालों भर वही चलता है. वो जूट बैग का ऐसे नहीं है, उनका हर महीने भी इवेंट्स होता है, एवरी 15 डेज में भी होता है. तो मतलब इसमें स्केलेबिलिटी के लिए कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो you can scale this business like any time you want. वो स्केलेबल हो करके. तो वो but like the question is like in 2015 when you started this handicraft, so how the idea came like you want to do the handicraft business? Basically I am mechanical engineer. Okay. So I was working in Gulf. बहरीन में था मैं एक्चुअली. सो ट्रेनिंग के लिए मेरा मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जाना होता था. तो दैट टाइम आई रियलाइज कि हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए बाहर काफी स्कोप है. ओके. तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि जब मैं रिटर्न जाऊंगा तो आई विल स्टार्ट समथिंग इन दिस हैंडमेड प्रोडक्ट्स. तो इसके लिए फिर मैंने डिफरेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स में मतलब वो प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया. सारी चीजें मतलब आपने सीखी. एंड दैट टाइम जूट वाज जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. और फिर मुझे ध्यान में आया कि ये स्केलेबल है. एंड देन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस लाइक इन दिस. एंड हैंडीक्राफ्ट में एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि काफी डेलिकेट होते हैं. सो हैंडलिंग डैमेजेस लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है. वो बनाने वाले लोग काफी मतलब रूरल आर्टिजन्स होते हैं, उनको पैकिंग का उतना पता नहीं होता है. तो वो मेरे पास आने तक मुझे टेंशन रहता था कि कैसे आएगा, और मेरे पास आने तक वहां जाने तक का भी टेंशन है कि वो कैसे जाएगा और कैसे पहुंचेगा. उसमें जूट एक ऐसा है कि उसको मतलब लॉजिस्टिक में लोग कैसे भी उटक पटक फेंको कुछ भी हो, वो टूटेगा नहीं फूटेगा नहीं. सो इसके लिए आई शॉर्टलिस्टेड दिस प्रोडक्ट एंड started to focusing on this particular. Okay, so in short I mean to say like how the बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि how to select product. Exactly. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बिजनेस करे, जॉब करे या ना करे. So I hope you got the answer like how they have started the journey and how they have chosen the product actually. So yes, I mean to say demand of the handicraft products and Indian handicrafts is tremendous in the world. And now actually the after the COVID sustainability, eco-friendly, like it is like booming words now. Yeah, actually eco-friendly का जो awareness है वो corporate level में भी बहुत है and individual person के पास भी बहुत है. Right. And basically we are into B2B, so we supply to corporate in bulk quantity as a customized product. Yes. तो उनको जैसा चाहिए, उनको मतलब जो साइज चाहिए, तो you can customize it and you can give it to them. उनको जो साइज चाहिए, उनको जो प्रिंट चाहिए, उनको जैसा चाहिए exactly वैसा हम लोग वैसे आप मतलब दे सकते हो. So which countries you have started export and which countries you are now exporting? Mostly US से UK, that was the main targeted countries. क्योंकि ये countries में मतलब वो टाइम पे भी इको फ्रेंडली का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा था. हमारे यहाँ पे तो मतलब
अभी से चालू हो गया. I think after COVID it started more like in this case. Yeah. So इसके लिए my focus countries were USA, UK and then ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है कि जहाँ पे मतलब ज्यादा करके ज्यादा चलता है मतलब. ओके. गर्ल्स में इंक्वायरी आती है तो हम लोग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फोकस रहता था, बट अभी तो गर्ल्स भी काफी इंक्वायरीज आने लगी है, तो मतलब गर्ल्स में भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है. So it means we can say the developed countries are the biggest market for such kind of products. Exactly. So like not only jute but handicraft products are mainly exported to the basically developed markets, right? So अगर developed countries के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे अभी प्लस माइनस मार्केट में तो बहुत सारे चलते हैं. So what do you think like how you call the developed countries के मार्केट कैसे है for the export business के लिए? Basically कैसा है ना, US के कस्टमर्स थोड़े इजी गोइंग होते हैं, मतलब they will trust easily अगर उनको क्वालिटी एंड once they bought they will place order easily. European customers are little bit conservative, मतलब अगर किसी को यूरोपियन कंट्रीज को अगर टारगेट करना हो तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, वो इमीडिएटली ट्रस्ट करके इमीडिएटली ऑर्डर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा. वो काफी डिस्कशन चलता रहेगा, मतलब तो वो so they will thoroughly verify you first your product and you and then only they can give you the order. Okay. तो उनको चाहिए क्वालिटी, राइट, और उनको चाहिए कि जो हम लोग कमिट कर रहे हैं वही आपको डिलीवर करना पड़ेगा, पास डिलीवर होगा. ओके. तो यूएस के कस्टमर ऐसे हैं कि चलो मतलब ट्राई करके देखते हैं ये वेंडर को एंड दे प्लेस द ऑर्डर. राइट. इवन यूके भी मोर और लेस वैसे ही है, इजी मार्केट है, सो यू कैन एंटर इट. एग्जैक्टली. आई मीन वंस हमने हमारे साइड से एक बार कन्विंस किया वो लोगों को, तो फिर वो आता है एंड दे बिकम आवर लॉयल कस्टमर्स. मतलब अभी so it doesn't mean that कि वो वन टाइम ही ऑर्डर देंगे और फिर बाद में नहीं. काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं अभी हमारे यूएस यूके में जो एवरी ईयर, क्योंकि उनका मतलब न्यू ईयर में जनवरी में जो प्रोग्राम होता है, दिसंबर में क्रिसमस के लिए जो प्रमोशन होता है, तो बेसिकली उनका ऑर्डर हमारे पास जून जुलाई में ही आता है, क्योंकि ये सब बनने में अगर कंटेनर ऑर्डर है तो 6 months at least लीड टाइम. हाँ, मतलब 1-2 मंथ्स हमको अगर बनाने को लगेगा तो वहाँ पहुँचने को एक 60 डेज तो लगता है. तो 2 मंथ्स ये 2 मंथस ये तो, और बाकी 2 महीने पहले आपके डिस्कशंस में जाए. एग्जैक्टली. या दैट्स अ गुड पॉइंट यू हैव मेंशन कि लाइक अगर किसी को टारगेट भी करना है तो वो कब टारगेट कर चालू करे. यस दैट्स अ गुड पार्ट. So like and what are the payment terms mainly they are preferring? Payment terms तो at least हमारे लाइन में ऐसे 50% एडवांस, okay, and 50% अगेंस्ट BL, बिल ऑफ लीडिंग के अगेंस्ट जाता है. तो हमारे लाइन का तो मतलब पेमेंट टर्म सही है. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई 30% पे बोलता है, तो वो भी चलता है, मतलब वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं. So it means एडवांस कुछ तो हो लेकिन मिलता है. एडवांस बहुत जरूरी है, और हमारे लाइन में मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स दे विल टेक द एडवांस and then only pay the advance. Okay. So well that's a good part actually, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैश क्रंच है ना कि लाइक चालू करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो हाउ. And what is the order size actually? From minimum to maximum you can say. हमारा डोमेस्टिक के लिए जो मिनिमम ऑर्डर है वो 1000 पीसेस है. Okay. एक्सपोर्ट में भी हम लोग 1000 करते हैं, बट मोस्टली प्रीफरेबल क्वांटिटी 5000 है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि क्या होता है 1000 का ऑर्डर लो 5000 को लो, हेडेक तो आप उतना ही करना है ना, जस्ट वो मल्टीप्लाई होता है. तो बेटर. और हमारा ऐसे कुछ नहीं कि मतलब ये डोमेस्टिक के लिए प्राइस है, ये एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा प्राइस है, ऐसे नहीं है. मतलब नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनेट द एक्चुअली बाउंड्रीज खत्म हो गई. राइट. तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि ये डोमेस्टिक वालों का प्राइस है, एक्सपोर्ट का प्राइस है, तो प्राइसेस आर सेम फॉर ऑल. तो इसके लिए फिर मतलब वहाँ पे एक्सपोर्ट में थोड़ी फॉर्मेलिटीज एक्स्ट्रा होती है, तो प्रीफरेबल क्वांटिटी में उसको एक नहीं बोलूंगा, प्रीफर्ड क्वांटिटी 5000 होती है, बट आप बोलते हो. But as a like for example consider okay me as a startup exporter and मुझे अगर जूट से चालू करना है, so मतलब मैं कितने बैच से मिनिमम चालू कर सकती हूँ कि मेरा अगर रिटेल कस्टमर या कोई तो कस्टमर वहाँ पे होगा. अभी कैसा है कि क्या हम लोग वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. अभी जैसे मेरा टारगेट पहले से ही था कि कॉर्पोरेट कस्टमर, तो कॉर्पोरेट so accordingly you have done that, right. लेकिन अगर किसी का टारगेट होगा, अभी जैसे मैं कुछ बैग दिखाना चाहूँगा, अब जैसे ये बैग हो गए, ये बैग, तो ये बैग है वेडिंग के लिए, ठीक है. तो मतलब जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट के लिए कस्टमाइजेशन होता है. अब किसी को फॉर दैट प्रोग्राम दे हैव ऑर्डर्ड द बैग. ओके. अब ये वेडिंग के लिए क्या होता है आजकल, तो लोग वेलकम गिफ्ट देते हैं, तो वैसे हाथ में देने के बजाय ऐसे जूट बैग में डाल के देंगे. इको फ्रेंडली एंड अ गुड पार्ट आल्सो. एंड इवन उनके रिलेटिव्स फ्रेंड उनको याद रखेंगे, मतलब कि भाई इनसे कुछ आया था, तो ऐसे मतलब दैट्स अ गुड पार्ट. पर्सनल ओकेजन के लिए डोमेस्टिक में भी जाता है, फॉरेन में भी जाता है, क्योंकि इनोवेटिव is a new kind of segment actually you can target. Exactly. Yes.
और उसके अलावा अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हमारे पे राज किया, दे आर आवर कस्टमर बेसिकली। ग्रेट तो लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी एवरी ईयर एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर वो हमसे बैग ऑर्डर देते हैं, मतलब तो उनको ये जैसा चाहिए लोगो प्रिंट करके। अब इसमें इंपॉर्टेंट सो कस्टमाइज मतलब कस्टमाइजेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अभी इनका जो पर्टिकुलर कलर है प्रिंटिंग का, तो उसका वो पैंटोन कोड देते हैं, तो वो पैंटोन कोड के हिसाब से ही प्रिंटिंग होना चाहिए, वरना पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज एवरी कस्टमर इज वेरी कंसर्न विद देयर लोगो कलर। अब जैसे कोका कोला है, उनका एक रेड पर्टिकुलर रेड अलग मतलब है, हम लोग कोई भी रेड नहीं दे सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरा बैग अच्छा बन गया, लेकिन लोगों का कलर अगर आपने उनके हिसाब से नहीं किया तो फिर वो रिजेक्शंस के चांसेस हो सकती है। तो व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कस्टमर ने जो साइज दिया है वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली वही साइज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, उनको अंदर कुछ डालना होता है और हमने छोटा कुछ किया और वो बॉक्स या कुछ भी चीज गई तो नहीं अंदर, तो भी वो बेस्ट ऑफ द मतलब ये है। राइट। तो कस्टमाइजेशन में तो साइज का पार्ट है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। देन जैसा मैंने बोला प्रिंटिंग पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। यस। तो ये सारे मतलब डिस्कशन में पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए उनको, कैसे कैसे चाहिए। ठीक है, सैंपल बनता है, सैंपल अप्रूवल होता है, सैंपल अप्रूवल के बाद ही मास प्रोडक्शन। मतलब इसमें थोड़ा भी जल्दबाजी किसी ने कुछ किया तो मतलब वो कहीं पर भी ऑर्डर पूरी ऑर्डर आपकी वेस्ट कर सकती है। अब ये जो इस्कॉन हमारा लास्ट 7 ईयर से कस्टमर है। ग्रेट। तो इस्कॉन जुहू बेसिकली हमने स्टार्टेड विद इस्कॉन जुहू, नाउ काफी इस्कॉन के बहुत सारे मतलब ऑर्डर्स लेते हैं। मतलब जैसा ये खारघर है, नवी मुंबई इस्कॉन खारघर, तो वो भी मतलब एवरी ईयर उनका जो फंक्शन होता है, मतलब रामनवमी हो, उनका गोकुलाष्टमी हो, तो वो पूरा। अब ये इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल में हम लोग रजिस्टर्ड वेंडर है, तो उनका जहाँ जो इवेंट होता है तो उसके लिए मतलब मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ ना, मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इसमें स्कोप कितना है, बहुत स्कोप है एक्चुअली, मतलब बहुत ही दिख रहा है कि हर कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब अभी गवर्नमेंट फर्म है तो उनका तो मतलब चलता ही है और उनको प्रमोट करना ही पड़ेगा, तो वो लोग मतलब लेते ही है। अब ये लाइफस्टाइल, इनको हमने 40,000 बैग्स दिया था लाइफस्टाइल को। अब लाइफस्टाइल का एक स्टोरी अलग है। लाइफस्टाइल का ऐसा है कि वो लोग पहले वॉच देते थे, एक्सपेंसिव भी था और वो उतना नहीं, आजकल कौन वॉच पहनता है। तो उन्होंने जब ये जूट बैग लिया हमसे, उन्होंने एकदम 40,000 नहीं लिया था, पहले उन्होंने 5,000 लेके टेस्ट किया। मतलब सैंपल ऑर्डर पूरा हिट गया। फिर उन्होंने उनके मतलब राइट फ्रॉम नॉट ओनली महाराष्ट्र, गुजरात से लेके बाकी सब ब्रांचेस सारे ब्रांचेस में मतलब किया। तो उनका कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम था कि मेंबरशिप लेने के बाद वो बैग देते थे। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैग उनका वो मेंबरशिप का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली। ऐसा है। इवन नॉट ओनली दैट, अभी ये कलर चैनल इसमें भी हमसे 10,000 बैग्स ले आता है। या अब ये एम्ब्रॉयडरी है, मतलब जरूरी नहीं कि हर टाइम लोगो प्रिंट ही करते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी होती है, बट एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी और ज्यादा मतलब। और कलर चैनल का देखिए, स्टार चैनल ने भी हमसे लिया था। तो मतलब इसमें ऐसा है नेवर एंडिंग है, राइट? मतलब और कोई सेक्टर के लिए लिमिटेड नहीं है। इट इज नॉट लाइक स्पेसिफिक कि आपको इसको ही कस्टमर बनाना है। मतलब अभी आपने देखा मीडिया हो, गवर्नमेंट फर्म्स हो, या फिर हॉस्पिटल, इस्कॉन टेंपल्स वगैरह हो, कुछ भी। सिर्फ किसी ने अगर इस्कॉन टेंपल को ही टारगेट किया तो कितने सारे टेंपल्स हैं। सो मार्केट साइज इज वास्ट एक्चुअली, वी कैन से। तो स्केलेबिलिटी, जब हम लोग बिजनेस में आते हैं तो स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि मेरा बिजनेस आगे कितना बढ़ सकता है। तो जूट बैग का बिजनेस ऐसा है कि मतलब स्काई इज द लिमिट। That's true actually. And this is for? ये बेसिकली अभी क्या है कि काफी साल जूट बैग्स किया तो एक मोनोटोनस हो गया। कभी हमारे कस्टमर पूछते हैं अलग क्या है, तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी आजकल हमने देखा कि मार्केट में प्लास्टिक के पॉट्स आने लगे, प्लास्टिक के, मतलब लोग क्ले भी भूल गए, प्लास्टिक के पॉट्स आने लगे। अब प्लास्टिक में होता क्या है कि प्लांट्स का सफोकेशन होता है। कोविड के बाद हमने देखा इंडोर प्लांट्स का काफी चलने लगा। अब ये प्लांट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब एक्सपेंसिव होते तो ऑब्वियसली उनके केयर के लिए उतना ही करना पड़ेगा, मतलब वैसा एक्सेसरीज चाहिए। तो अभी ये जो है ना, ये जूट का पॉट, ये बेसिकली मतलब इसका अगर मैं आपको शेप करके दिखाऊं तो ये ऐसे शेप, मतलब मिट्टी डालने के बाद वो बराबर शेप होके, तो इसी में डायरेक्टली मिट्टी डालनी, इसमें मिट्टी डालने का, इसी में पौधा डालने का। तो ये अभी क्या है, ये हमने क्या किया, ये
ऐसा एक डेवलप किया, मतलब हाँ। जब कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट अगर Okay, उनको उनको गिफ्टिंग करना है, देना, आजकल गिफ्टिंग, प्लांट गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ चल रहा रहा है, है, राइट, तो इसमें डाला और ऐसे मतलब हैंड ओवर किया, तो मतलब प्रमोशन, एक अच्छा एक प्रमोशन के लिए, और इसमें मतलब प्लांट प्रॉपर, हाँ प्लांट प्रॉपर हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कुछ किट्स डेवलप की है, तो ये आप किट देखोगे, तो अभी ये किट में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, ये हमने मतलब सीड पैकेट से बेसिकली, ये सीड के पैकेट से, ठीक है, ये सीड के पैकेट है। अब ये माइक्रो ग्रीन है, माइक्रो ग्रीन, रेडिश और मस्टर्ड, ठीक है। अब रेडिश और मस्टर्ड देने के पीछे हमारा ये था क्योंकि इसमें सारा गेम जर्मिनेशन का है, अगर जर्मिनेट हुआ नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या दिया, कुछ आया ही नहीं, और आजकल लोगों को 20-20% वो तो चाहिए, ये 2-4 दिन में फटाफट आ जाता है। अब ये इंडोर प्लांट है, उसको कभी भी मग से पानी लेके डालने का नहीं, ऑब्वियसली नीचे लीक हो जाएगा, तो हमने ये स्प्रे का बॉटल दिया हुआ है, स्प्रे का बॉटल, ठीक है, तो स्प्रे का कस्टमाइज करके दिया आपने। जर्मिनेट होने के बाद हमने कटिंग के लिए ये भी दिया है। So we can say in the micro level you have think on that कि like क्या करना चाहिए। ये मतलब बेसिकली ये मट्टी है, दिस इज कोकोपीट बेसिकली, जिसको ऑर्गेनिक मट्टी भी बोला मतलब जाता आप उसमें ये, तो मतलब कोई अगर हमसे कीट लेता है उसको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कीट में क्या है, ये कीट लगाएंगे किसमें, तो ये ट्रे दिया है, 2 ट्रे, ये ट्रे है बेसिकली, तो ये 2 ट्रे, ये और एक ट्रे है। इन शॉर्ट आपको ये ट्रे हो गया, इसमें वो मिट्टी डालनी है, देन यू कैन स्पीड करो, उससे स्प्रे करो और कट करने के लिए ये भी यूज करो, तो मतलब पूरी वो किट हमने दी है। और इसमें मतलब पानी नीचे ये होता है, पानी देखिए, अभी एक्चुअली दिस इज ब्रीदेबल, तो ब्रीदेबल है तो एयर पास होगा तो पानी भी पास होगा, बट इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हमने ये दिया है, आप स्प्रे करोगे तो जितना मतलब पानी जितना जरूरी है उतना ही पानी मतलब उसको, तो वो नीचे लीक होने का कोई मतलब टेंशन नहीं है। और इसमें हमने क्या किया, फिर इसमें हमने ये 2 ट्रे हो गया, वैसे ये 4 ट्रे का भी ऑप्शन है, तो इसमें जैसा मैंने दिखाया वैसे 4 ट्रे हो गए, एक फिर ये 4 सीड आ गए, 4 सीड दिया, ओके, बेसिल ग्रीन, हाँ 2 कोकोपीट दिया है, राइट, और 4 ट्रे दिए हमने, तो ये भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का अच्छा एकदम मतलब बैंक्स वाले, फार्मा वाले, ये बहुत मतलब इवन मतलब दिस इज इको फ्रेंडली, यू आर बिल्डिंग द कल्चर ऑफ द लाइक, दैट इज गुड पार्ट। बेसिकली क्या होता है ना कि ये जिनके पास जाता है उनके घर पे बच्चे इसको ज्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है, सो यू कैन टारगेट दैट टाइप ऑफ सेगमेंट आल्सो, क्रिएटिविटी भी हो गई। आजकल क्या होता है ना, बच्चे मिट्टी में हाथ डाल के खेलते नहीं, जब ये ऐसा कुछ मिलता है तो वो खुद से गार्डनिंग करते हैं, नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली बाहर के कंट्रीज में इसको एज अ थेरेपी यूज कर रहे हैं गार्डनिंग को, सो बेसिकली मतलब आप अगर गार्डनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन और ये आजकल जो बीमारी आई है, इट इज अ एक्चुअल रियल फैक्ट है, इट्स अ रेमेडी, वी कैन से रेमेडी, बट अभी मतलब वो खत्म हो रहा है हमारे यहाँ से, तो बट दैट्स अ गुड पार्ट फॉर द एल्डर्स आल्सो, फॉर द चिल्ड्रंस आल्सो, हां एल्डर्स के लिए एंड दोस हु लाइक इट। और वो तो ट्रे का हो गया, लेकिन उसके साथ ये हमने ये हैंग, मतलब किसी को अगर हैंग कर रहे ऐसा हैंग हो जाएगा, तो इट्स फॉर द प्लांट, और हां इसके अंदर प्लांट आ जाएगा, हाँ मतलब वो जो वर्टिकल गार्डनिंग के लिए एग्जैक्टली, ये वर्टिकल है। अभी इसमें हमने क्या दिया है, ये इसको कॉयर पॉट बोलते हैं, ओके, ये कॉयर पॉट है, तो ये कॉयर पॉट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो हमने कोकोपीट मट्टी दी है वो मतलब इसमें जाएगी, और फिर इसमें ये जो हमने सीड दिया है वो सीड आएगा, और हमने इसके साथ भी ये कटर दिया हुआ है, और उसके साथ ये हमने हुक है, यस, मतलब कोई ये एक्सक्यूज ना दे अब इसको हम लोग लटकाए कैसे क्या, तो हमने मतलब ये पूरा 2 स्टील का हुक्स भी दिया है, तो ये 2 स्टील के हुक्स रियली गुड एक्चुअली, तो ये एक मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट के लिए भी हो गया, लाइक कि यस, इससे मतलब सबको पता चला होगा कि what is the scope of this sector you can develop, but ultimately I must appreciate your efforts and the creativity in the micro level, what you have thought about that, so मतलब है ना कि लोग बस सोचेंगे कि चलो हम मिट्टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये मैंने ये बनाया, बट यू आर नॉट थॉट अबाउट ओनली कि ये बना के दे, मतलब मेरे भी पूरा किट दे दूंगा और आप उसमें मतलब काम करें। अभी कॉर्पोरेट के लिए ये हमने स्पेशली डिजाइन किया है, 100 मतलब मिनिमम क्वांटिटी तो 1000 है, बट इसका प्राइस 100 के नीचे आ जाता है, पूरे बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग आप देखोगे तो, ठीक है, पूरे बॉक्स को ब्रांडिंग होने के बाद हमने अंदर जो जूट का पॉट दिया है उसके ऊपर भी ब्रांडिंग,
ओके हाँ, सो इट्स अ मल्टीपल वे यू कैन प्रमोट योर बिजनेस। और फिर उसके अंदर जो किट हमारा जो भी है आपका, मतलब इट इज फॉर द वन सिंगल, अगर किसी को मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा गिफ्ट देना हो तो यू कैन लाइक यू कैन मतलब आप सोचो कोई भी बिजनेस के लिए अगर ये अराउंड 80-85 रुपीज के आसपास, ठीक है, और ये 1000 हमारा मिनिमम क्वांटिटी है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसका हम लोग स्टॉक भी होल्ड करते हैं। ओके तो किसी को 10 पीस चाहिए, अगर कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए हाँ तो यू कैन गिव देम, तो हम लोग देते हैं। बट दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली, क्योंकि अभी जैसे जूट बैग में जैसा मैंने बोला हमारा 1000 पीसेस मिनिमम क्वांटिटी है, तो हर मतलब सिर्फ बड़े ब्रांड्स अफोर्ड कर पाते, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब किसी ने 10 भी मांगा हम लोग दे देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम यू कैन गिव। सो ये मतलब दीस आर आल्सो एक्सपोर्टेबल आइटम्स। हां ऑफ कोर्स, मतलब जाते ही, बट अब ये हम लोग ज्यादा उसको एक्सपोर्ट में प्रमोट नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या होता है जैसे ट्रिमर है, कुछ चीजों के लिए सीड्स है, सीड्स के लिए मतलब हां वो थोड़ा सा अलग, बट वी कैन से लाइक दिस ओनली। हां ओनली दिस, ये ऑलरेडी हम लोग काफी बड़े नर्सरीज वो तो ले रहे हैं अच्छे क्वांटिटी, सो यू कैन प्रमोट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। तो किड्स हम लोग फिलहाल डोमेस्टिक के लिए प्रमोट कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें मतलब बट आई बस लिसन लाइक यू हैव डेवलप्ड लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली कि जूट के लिए बस मुझे तो आज तक पता है कि जूट के बैग्स होते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर का, बट नाउ वी कैन सी लाइक देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो, अभी जैसा हमने क्या किया, ये तो कॉर्पोरेट के लिए हो गया, बट अभी हमने कुछ डिजाइनर बैग्स भी डेवलप किए हैं, जैसे आप देखोगे। सो मतलब अभी है ना कि शॉपिंग के लिए या कहाँ पे जाना हो, ट्रैवल के लिए हो, मतलब अभी ये हम लोग B2C में नहीं देते, बट ये हम लोग इनको देते कि ऐसी बहुत सारी लेडीज लोग हैं या इवन जेंट्स लोग भी जो घर से कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको अपना शॉप तो वी कैन प्रमोट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यस, तो हमारा ऑलरेडी नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, हम लोग मतलब क्योंकि हम लोग हर जगह पहुंच नहीं सकते, और जो लोग काम करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा मिनिमम क्वांटिटी नहीं कि आप 1000 ही ले लो, 500 ले लो। अगर कोई हमसे 10,000 का भी जो भी मिक्स करके लेना चाहता है तो ये मतलब ऐसे बैंक्स, बट दिस इज गुड एंड होम बिजनेस कैन बी डन विद दिस। एंड मैं आपको बोलता हूँ जो लेडीज लोग है, हमको लगता है कि मतलब वो बैठे बैठे घर से अच्छा खासा बिजनेस करती है, और हम लोग मतलब उनको ट्रेन भी करते हैं क्या स्ट्रेटेजी से कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ऐसे लेडीज लोग थी जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं बेचा था, उन्होंने स्टार्ट में हमने उनको बोला 5000 का ले लो मटेरियल, अब ट्राई करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को मतलब दे दिया और वो कहाँ फंस गया। तो जिन्होंने 5000 का लिया वो 10 दिन के बाद ही आ गए 10,000 का लेके गए, और 2-3 वीक के बाद आए 20,000 का लेके। एक्चुअली प्रोडक्ट इज एज सच, वो वैसा है भी कि कोई मना नहीं करेगा उसको लेने के लिए। और इसमें मतलब आप देखोगे तो ये सारी इट्स आल्सो वेरी नाइस, मतलब इसमें फिर हमने टोटल 75 डिजाइन्स हमारे पास एनी टाइम स्टॉक में रहती है, और हम लोग उसको 10-20 ऐसा करके मतलब डिजाइन मिक्स करके भी दे सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं कहूंगी सबके लिए, इफ एनीवन इज लिसनिंग यू आर गेटिंग द या दिस आल्सो वेरी नाइस, छोटा है लेकिन मतलब थोड़ा यूनिक डिजाइन है एक्चुअली दैट्स गुड। सो इससे ये पता चलता है ना कि चलो कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद सच एक्टिविटीज, कुछ तो चालू करो, और अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरत हो तो भी मतलब आप इससे लेके फिर आगे मतलब 2, 4, 10, 1200 क्वांटिटी जो भी करना है वो भी कर सकते हो। सो डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, यस डेफिनेटली वी नो दैट की स्केलेबिलिटी है, क्रिएटिविटी बहुत है, मल्टीपल थिंग्स यू कैन डेवलप दैट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन दिस बिजनेस इन द टर्म्स ऑफ द while developing the export market, while shipping them, or like in that case? Basically domestic हो या export, हमने मतलब हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर ही रखा है। Okay. क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी अलग हो गई और डोमेस्टिक क्वालिटी अलग हो गई, तो ऐसा अंडर एस्टिमेट क्यों करने का हमारे लोगों को। राइट। तो और हमारे लोग कस्टमर भी ऐसे हैं कि मतलब अगर क्वालिटी है तो दे आर रेडी टू पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे इंडियंस को कि सस्ता ही चाहिए, वो पे करने को रेडी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमने ऐसा कोई डिफरेंशिएशन रखा ही नहीं कि ये डोमेस्टिक का माल या एक्सपोर्ट का माल, बट जस्ट बिकॉज हम लोग क्वालिटी को फोकस करते हैं, ऑब्वियसली प्राइस एज कंपेयर टू अदर मतलब स्पीड पे भी मिलते हैं जूट बैग्स, तो हम लोग उनसे कॉम्पीट करने जाते नहीं। तो मेन चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वालिटी। तो एक बार क्वालिटी में हमने फोकस किया तो फिर डोमेस्टिक मार्केट हो एक्सपोर्ट हो, पहला तो मतलब हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद ऐसे हो गया कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बट जैसे ही कोविड खत्म हो गया हमारा इमीडिएटली मीटर ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बिकॉज ऑफ क्वालिटी काफी साल से कस्टमर लॉयल कस्टमर, सो दे स्टिक विद यू। हाँ, मतलब इवन एक्सपोर्ट में ऐसे कस्टमर्स है अभी तो मतलब ऐसा है कि मतलब
100% पेमेंट भी वो एडवांस में दे देते। ओके भाई पेमेंट मुझे भेजो। हाँ राइट। तो मतलब आज उतना ट्रस्ट मतलब डेवलप हुआ है, ट्रस्ट। और वो क्यों डेवलप हो गया, कभी हमने उनको देखा नहीं ना उन्होंने हमको देखा, कभी ऑफिस देखा नहीं, फैक्ट्री देखी नहीं, बट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड सर्विस। तो मेरा पहला तो ये है कि क्वालिटी, सेकंड ये है कि सर्विस इन द सेंस कि जो पॉसिबल है वही कमिट करो, हर चीज कमिटमेंट मत करो, हर चीज को हाँ करके ऑर्डर लेना और फिर बाद में बोलना देना, होता नहीं होगा। स्पेशली एक्सपोर्ट में ये नहीं चलता है। ओके, जो पॉसिबल है उसको हाँ बोलो, जो पॉसिबल नहीं उसको सीधा ना बोलो। ऑर्डर नहीं है तो भी चलेगा, नाम मत खराब करो, क्योंकि सब हाँ बोल के ऑर्डर लेने का और मार्केट में मेजॉरिटी लोग वैसे करते भी हैं। तो लोग तो वो है, मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ हमारे पास ऑर्डर दो एंड आपको मतलब नींद शांति से आएगी। ये नहीं कि मतलब क्योंकि ये मोस्टली जाता है इवेंट्स एग्जीबिशन में, उनका एक डेट फिक्स रहता है। तो वो टाइम से पहले उनको बराबर माल पहुंचना चाहिए। टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी पर्टिकुलर, सो यू नीड टू बी पंक्चुअल फॉर दैट। मतलब वो कमिटमेंट की बात है, राइट, वो तो है। तो पहला क्वालिटी, दूसरा कमिटमेंट हो गया, और बाकी फिर पैकिंग। मुझे लगता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सप्लायर पैकिंग पर ध्यान नहीं देते, कोई देते, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉर्पोरेट में जाता है तो ऐसे कुछ डम नहीं कर सकते। फिर मैं प्रॉपर 7 प्लाई कार्टून में, एक कार्टून में मेरा जनरली मतलब वो रखने के लिए भी मतलब उनको इजी रहे और अच्छा भी रहे वहां पे। एग्जैक्टली। एंड डोमेस्टिक के लिए भी हम लोग मतलब एक प्रॉपर लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ ही काम करते हैं। एक्सपोर्ट में भी हम लोग जो मतलब प्रॉपर एजेंट है उनके साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कम दे रहा है जहाँ पे इसीलिए वहाँ हर जगह पे पैसा दे के हम लोग क्वालिटी के साथ बट आई लाइक दिस एस्पेक्ट ऑफ यू, राइट? सी बिकॉज मैंने बहुत सारे मार्केट में लोग देखे ना, दैट इज द नेचर ऑफ द person and the business, we can't comment on that, but in general अगर कहूँ तो एक्सपोर्ट मार्केट ऐसा है कि demands the quality and they will pay you for that. Yes, absolutely. It demands the packaging और they will pay you for that. Correct. So यहाँ पे है ना कि मतलब कहाँ पे बचे, इससे बेटर है, कहावत भी ऐसी है ना कि बचाने के चक्कर में वहाँ पे फोकस करने से बेटर है कि कमाओ कैसे उसके ऊपर काम करो. So ultimately your business will be done like that. So yes, definitely, and handicraft is such a sector कि वो बहुत emotionally जाता है. So you need to create that emotional feelings also. तो क्या होता है एक्सपोर्ट में जब हम लोग मतलब कुछ गलत काम करते तो वो पर्टिकुलरली हमको याद नहीं रखेगा कि संजय सावंत ने धोखा दिया, वो बोलेगा इंडियन ने धोखा दिया। Obviously. तो we are representing our country. तो so we need to be like साथ ही काम करना actually मतलब वो होना चाहिए। 4 पैसे कम ज्यादा मिले दैट वो मैटर कि वो कम ज्यादा आएंगे भी आगे जाके, लेकिन कंट्री की इमेज जो है वो बनी रहेगी। बेटर होगा कि लोग पहले डोमेस्टिक में ट्राई करें, उसका 19-20 जो भी है प्लस माइनस समझे मतलब उसको। हाँ, क्योंकि जो भी होना इधर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग समझा भी सकते, रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे कर सकते। बाहर कुछ आपका रिजेक्ट हो गया तो आप कैसे रिप्लेस करोगे? इट्स नॉट सो इजी एक्चुअली। So yes, definitely. But in this ground, you need to take care about that. So qualities matter, commitment is also there. Packaging you need to take care of it. Like payment terms also we have seen like what are the things. So like how you develop the international market for such products? एक तो हमारी वेबसाइट है. Okay. तो ये वेबसाइट का तो हमारा सोशल SEO तो चलते रहता है. Right. सोशल मीडिया पेजेस भी है. Okay. क्योंकि क्या होता है ना, जब आपकी वेबसाइट हो, जब आपका SEO हो रहा है, जब आपका सोशल मीडिया एक्टिव हो, क्योंकि वो अभी वहां से तो यहाँ आ नहीं सकते हर टाइम, तो ऑब्वियसली पहले वो क्या करेंगे, वो अभी हमने क्या किया है, अब हमारी वेबसाइट पे जाओगे, हमने हमारा लीगल रजिस्ट्रेशन के पूरा पेज ही डाल दिया है। ओके, ये हर कोई नहीं करता। यस यस यस। तो हमने मतलब सारा, क्योंकि क्या होता है किसी को पकड़ना है तो वहीं से पकड़ सकता है, तो हमने वो सारा डाल दिया, क्योंकि हमारी इंटेंशन ही नहीं है किसी को चीट करने का। तो इसके लिए मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब ये जेन्युइन है। और ये सारा करने के बावजूद अगर कुछ 19-20 होता है, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर रिप्लेसमेंट आल्सो। हाँ मतलब ये हुआ भी है। 25 लाख का ऑर्डर था हमारा यूएस का, उसमें से 2 लाख का मटेरियल हमारा, उसमें कुछ रिजेक्शन, वो भी रिजेक्शन मतलब क्या है, सिर्फ मतलब मान के चलो कि ये जो प्रीम पोजीशन है ये थोड़ा सा मतलब हमने सेंटर में किया था, जनरल सेंटर में होता है, बट उनको नीचे चाहिए था, उन्होंने वो हमको बोला था, बट वो समहाउ कम्युनिकेशन में मिस हो गया, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट ठीक है, 25 लाख में 2 लाख का माल मतलब तो हमने मतलब उसको, बट इट कैन बी हैपन। हाँ, तो मतलब इतना केयर लेने के बाद ही हो सकता है। तो मुझे याद है मतलब एक
टाटा एक ऐसी कंपनी की वी नो फॉर द एथिक्स, दे नो फॉर द एथिक्स। तो मतलब जब उनकी सुमो आई थी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे स्टार्ट के उनके बैच में, तो उन्होंने सारे सुमो गाड़ियां वापस लेके मार्केट में फिर से रिप्लेस की। तो हमको ऐसे ही आइडल सामने रखने की और उसके हिसाब से काम तो उसी से तो उनकी वैल्यूज एंड एथिक्स की मतलब ये काम बाढ़ा भी जाता है ना उनको उसके लिए। So market development के लिए you mean to say like website is necessary, social media pages will be necessary and references. Okay. और क्या होता है ना कि किसी एक कस्टमर को हमने अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस दी तो वो नाम आपका खुद करेगा। हाँ, वो खुद ही मतलब रेफरेंस देते हैं कि मतलब कोई पूछता है तो हम हमारे पास भेज देते हैं। Right. So this is one of the things. So anytime you have exhibited in the exhibition, participated. हाँ, actually sorry ये मतलब important point है। Exhibition definitely बहुत important है। स्टार्ट में हमने एग्जीबिशन ज्यादा किए क्योंकि एग्जीबिशन में क्या होता है कस्टमर फेस टू फेस मिलता है, दे कैन सी द प्रोडक्ट, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, वो प्रोडक्ट देखते हैं। क्योंकि झूठ बैग मैंने आपको कितना भी फोटो में देखा है तो आपको तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं अभी देख रही हूं आपका मैंने फोटो में भी देखा है, सो इट इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो इसके लिए एग्जीबिशन मुझे लगता है सबसे जरूरी है एंड कस्टमर जो पूछते हैं क्वेश्चन उससे हमको मार्केट का ट्रेंड समझ में आता है क्या देना है हमको एंड हाउ यू कैन कन्विंस देम विद योर। तो एग्जीबिशन डेफिनेटली आपने अच्छा याद दिलाया, वो एक इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल एग्जीबिशन करने चाहिए। ओके, so basic we can say like any product you can take in the market for the international business, these are the basic things you need to follow for every business. जैसे हम बोलते हैं ना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो या फिर आप एम्बेसी को कनेक्ट करो, चेंबर ऑफ कॉमर्स को जाओ, लीड जनरेट करो, लेकिन लीड जनरेट करके क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया होना चाहिए, जैसे आपने कमिटमेंट दिया उनको, सो दैट आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू फॉलो एक्चुअली, और तब जाके मतलब ये बात आगे बन सकती है, तब जाके मतलब हम लोग भी स्टैंड एज अ ब्रांड एक्चुअली एंड देन फिर उसका फायदा ऑटोमेटिक। राइट। So अगर मैं कहूँगी कि with considering all the things, like if anyone want to start this business, any startup or any like छोटा सा है कि जिसको चालू करना है, so how much minimum amount of investment they can put here? पहला तो अभी उनको सोचना है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या फिर ट्रेडिंग में जाना है। ट्रेडिंग में जाना है तो ऑब्वियसली उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, जैसा मैंने बोला कि हम लोग डिजाइनर बैग्स भी देते हैं, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर तो कहीं से भी ले सकते हैं। So मतलब कितना वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 10,000 20,000। ओके, इतने छोटे से भी मतलब ये चालू कर सकते हैं। जूट बैग का जो प्राइस है इट इज इन अराउंड एक अच्छी बैग मान के चलिए 200-250 के आसपास आती है। हमारे को डिजाइनर बैग्स है जो 300-400 में भी आते हैं, वो थोड़े ज्यादा एक्सक्लूसिव बैग्स हैं, बट एक नॉर्मल जो बैग्स है वो 200-250 के रेंज में आ जाते हैं, तो आपको 10-20,000 में भी अच्छा खासा क्वांटिटी मिल जाता है। और मुझे लगता है उतना क्वांटिटी लेके अगर कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा, अभी जैसा मैं ये प्लांटर्स जो दिखा है, ये प्लांटर्स जो है, ये प्लांटर्स तो हम लोग मतलब 5,000 का भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो सप्लायर से जो कम विदाउट एमओपी कंडीशन अगर दे रहे हैं, सो इन केस यू मीन टू से लाइक यस within 10-20,000 भी we can say like but you can start this business। हाँ, ये मतलब B2C का हो गया। अगर किसी को कॉर्पोरेट में जाना है तो फिर ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में, बट कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि एडवांस आ जाता है, तो अगेन मतलब वो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी ये होता है कि सामने कस्टमर नहीं दे रहा है और आपको फिर सप्लायर को देना है, तो आपको वो थोड़ा सा 5 लाख मतलब वो क्रंच तो आपको रखना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज नॉट अ सो हाई मनी वी कैन से लाइक दैट, क्योंकि ये लेदर बैग जैसा बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। आपने देखा होगा लेदर बैग 500,000 तक तो वो तो मतलब इनटू किया तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेदर बैग कंपैरेटिवली काफी मतलब इजी टू, बहुत इजी टू मतलब यू कैन सो लाइक एंड वेयर इज योर प्लांट? हमारा ऑफिस तो अंधेरी में है और हमारी फैक्ट्री कोलकाता में है। तो बेसिकली कोलकाता में इसके लिए क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल कोलकाता में ही मिलता है, तो अगर मुंबई में डालना है तो रॉ मटेरियल यहाँ लाओ, मतलब बहुत सारी चीजें यू नीड टू कंसीडर एंड देन यू कैन थिंक। और यहाँ पे सेटअप डालना भी एक्सपेंसिव है, जगह बहुत एक्सपेंसिव है, लेबर एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे वो सारा चीजें हैं मतलब सस्ती है, एंड लेबर को ट्रेन करो रिटेन करो, बहुत सारी चीजें मुंबई में बहुत सारी चीजें कोलकाता में आपको 4 दिन गए तो 5 दिन मिल जाते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी नोस कि इसको कैसे। तो वैसे एक फंडामेंटल कहा जाता है ना मैनेजमेंट में, जहाँ पे आपको लेबर एंड रॉ मटेरियल जो जहाँ पे मिले वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, दैट इज अ गुड पार्ट, गुड एडवाइस वी कैन से। और इसके फैक्ट्री के लिए कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा सेटअप लगता है, ऐसा कुछ नहीं, आपके 10-20-30 अगर मशीन डाला आप लोगों ने वहाँ पे
जगह बहुत सस्ती रहती है। So approx cost of the investment what we can say? एक मशीन अगर आप नहीं लेते हो तो एक मशीन की कॉस्ट 40-50,000 आती है, बट एनीबडी कैन स्टार्ट विद यूज्ड मशीन, सेकंड हैंड मशीन आल्सो, जो 20,000 तक अच्छी खासी मशीन आ जाती है। So we can say 10 लाख से भी चालू हो सकता है। हाँ एकदम, मतलब क्योंकि आप मशीन एक बार डालने के बाद आपको सिर्फ चाहिए प्रिंटिंग का टेबल। हाँ, राइट। प्रिंटिंग टेबल बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहता है, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग का, इस पे स्क्रीन प्रिंटिंग होता है बेसिकली। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का टेबल और पूरा सेटअप तो काफी सस्ते में हो जाता है। तो ये मतलब आराम से 10 लाख से मतलब बेसिक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन से, लाइक यू कैन स्टार्ट थिंग्स। एंड वन ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम हाउ मच? अभी वन ऑर्डर में हमारा तो 1000 पीसेस का मिनिमम क्वांटिटी है। एक बैग ऑन एन एवरेज 70 रुपीज के आसपास जाती है। तो हमारा जो टिकट साइज है या एक वैल्यू अराउंड एक ऑर्डर की 70,000 के आसपास 70,000 तक जाती है। और एक्सपोर्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑर्डर कितने मतलब? मैक्सिमम तो मतलब अभी हम लोग का तो क्वार्टरली एक कंटेनर जाता है और बाकी एलसीएल जाते हैं छोटे-छोटे। बट ऐसे भी एक्सपोर्टर है जिनका एवरी वीक कंटेनर जा रहा है। ठीक है, तो इतना डिमांड है। राइट। अभी एक मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं मुंबई में बैठा हूँ, सेटअप कोलकाता में तो फिर आपको मैनेज करना है। बट लाइक यू मेंशन नाउ यू कैन सेंड दिस गुड्स बाय एलसीएल आल्सो एंड एफसीएल। यस। तो छोटे कंसाइनमेंट भी आप चालू कर सकते हो, बड़े में भी जा सकते हो। या मतलब एक्सपोर्ट में भी हम लोग वैसे कुछ नहीं कि 1000 का दे सकते हैं, बट अवर प्रीफर्ड क्वांटिटी इज 5000। दैट्स गुड। लेकिन अगर मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कोई छोटा एक्सपोर्टर है उसको चालू करना है तो दे कैन सेंड द एलसीएल गुड्स एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? सो मतलब पैसे की केस में जिसको भी प्रॉब्लम होता है ना कि आई एम अ स्टार्टअप, आई डोंट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट, सो आई मस्ट से लाइक दिस बिजनेस इज वेरी गुड, आराम से कर सकते। एंड दूसरी बात रही बात एडवांस की, तो एडवांस भी मिलता है, और तीसरी बात डेवलप मार्केट की डिमांड करता है। सो ओवरऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स इज वेरी गुड। बहुत पोटेंशियल बिजनेस है, अभी इको फ्रेंडली का अवेयरनेस है एंड मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्शियस हो गए हैं, गवर्नमेंट पुश कर रहे हैं, सब जगह पुश कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस लाइक दैट। So how, like, any challenges you face, like any bad phase or anything like कि challenges तो obviously कोविड का तो सबके लिए challenge वो तो था सबके लिए, सब इंडस्ट्री के लिए। हमारा जनरली जो डिजाइनर बैग मैंने बोला हम लोग जो स्टॉक करते हैं वो जनवरी में बनता है, और हमारा मार्च के एंड में ही वो चालू हो गया था, वो माल बन गया और हमारा लॉकडाउन लग गया था। बट एक अच्छी बात है कि पेरिशेबल नहीं है, so you can keep the stock, हमने मतलब स्टॉक होल्ड कर पाए। और झूठ पैसे कुछ होता नहीं, मतलब उसको साल एक साल रखो, 2 साल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज रहेगा वो। आपने उसको प्रॉपर पैक करके कॉटन में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो कोई, और हमारा ऑलरेडी एक पैन इंडिया नेटवर्क था रिसेलर्स का, मतलब ये डिजाइनर बैग्स के लिए, और हमारा कॉर्पोरेट का भी एक ऑलरेडी मतलब लॉयल कस्टमर्स थे। तो जैसे कोविड खत्म हो गया तो हमने इमीडिएटली मतलब डबल स्पीड से एक्चुअली हमने मतलब उसको, दैट्स अ गुड पार्ट। सो यस, मतलब इसका साफ है ना कि चैलेंजेस तो आते रहेंगे, दिस और दैट, मतलब वो तो चलने वाला गेम है, बट यू नीड टू स्टिक विथ योर थिंग एंड बिजनेस रोटेशन विल बी डन। कमिटमेंट आपकी एक बार मतलब जो मैंने बोला, हाँ, तो वो तो होनी चाहिए। हाँ, ये कस्टमर एक बार समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई मतलब चैलेंज है। सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हियर। So what are the 3 advices you can give to the audience actually? वही है, मतलब मैं वही रिपीट करूंगा, पहला तो सब पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर दो, क्योंकि ऐसे नहीं है कि प्राइस के चक्कर में जाके क्वालिटी के ऊपर हमको कॉम्प्रोमाइज करना है। वेदर इट्स इंडियन कस्टमर हो या बाहर के कस्टमर हो, सबके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैग जो होती है उसमें एक छोटा सा मतलब जो जिप भी होता है, बहुत लोग उसमें भी पैसा बचाने जाते हैं, और जिप में भी बहुत सारी क्वालिटीज आते हैं, और अगर जीप ही गया तो मुझे लगता है काफी सारे लेडीज लोग तो बैग को फेंक देते हैं, लिटरली होता है वो। तो मतलब क्वालिटी ही मैं सबसे ऊपर रखूंगा कि सबसे पहला मतलब क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। आप अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, कहीं से ले रहे हो, तो वहां पर भी ध्यान दो कि वो क्वालिटी कॉन्शियस है कि नहीं। सो मेक अ चेक ऑन दैट, कैसे कर सकते हो। एग्जैक्टली, ये सबसे पहली बात। सेकंड ये हो गया कि मतलब कमिटमेंट, अगर B2B में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो जो कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जो पॉसिबल है वही कमिट करो। इवन कॉर्पोरेट ही नहीं, अगर मतलब कोई अगर इंडिविजुअल कस्टमर है, उनको वेडिंग के लिए चाहिए, तो ये लाइन में ऐसा है ना, अगर बल्क में आप काम कर रहे हो तो उनका एक डेट फिक्स हुआ रहता है उनके इवेंट का या उनका जो फंक्शन। सो यू नीड टू एडजस्ट दैट शेड्यूल आल्सो। तो अगर अभी ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स अभी भी हमारे पास आ रहे हैं कि जो दिवाली के लिए है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी फुल टिल दिवाली। तो अभी हम लोग सबको मना कर रहे हैं, क्योंकि सब
का सब काम लेके एडवांस वो भी नहीं सकता और फिर नाम खराब करके हाँ, कोई फायदा है कुछ मतलब नहीं, ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग मार्केट में कभी रह नहीं पाएंगे। तो ये मतलब सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है। और थर्ड मुझे लगता है कि अगर आप पैकिंग मतलब आप B2B में हो या B2C में हो तो पैकिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, पैकिंग अगर अच्छी नहीं रहेगी कस्टमर के पास माल प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। और एक कस्टमर तो हमारे पास कुछ भी आता है तो हम लोग पहला देखते हैं मतलब हाँ पैकिंग। अभी जैसा मैंने मतलब ये हमारा जो प्लांटर भी दिखाया हमने बहुत मेहनत की है, मतलब गुड एक्चुअली आप देखोगे तो जो भी लगेगा उसके लिए भी मतलब अब इसके लिए कम मेहनत नहीं लगी, क्योंकि ये मतलब पूरा सब सेट कैसे होगा क्या होगा, ये पैकिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो B2C में भी जा रहा है हाँ, और B2B में भी जा रहा है, तो मतलब पैकिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, या फिर आपको उनके साथ डील करना होगा जो ये चीजों में मतलब अपना फोकस दे रहे हैं, और फिर आप मतलब आगे उसके साथ जा सकते हो। और बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर वेबसाइट नहीं है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया में थोड़ा सा तो मैं कहूंगी कि लाइक डिजिटल प्रेजेंस अभी बहुत मैटर करता है बिजनेस के लिए, एंड एनी काइंड ऑफ बिजनेस है उससे भी ज्यादा इस काइंड ऑफ बिजनेस में तो बहुत मैटर करता है, ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े, प्रेजेंस बढ़े एंड मार्केट में मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ट अप हो जाए, and then you can see that. So I hope like lot of things actually we have discussed, and I must say I learned a lot from that, and what to do and what to not to do. जहाँ पे जो भी मिथ होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, इमेजिनेशन से चलते हैं, ऐसे करे वैसे करे ताकि पैसे बचाए, पैसे जरूर बचाए, लेकिन मैं कहूँगी फोकस ऐसे करो कि पैसे कैसे कमाए, और कमाने के लिए जो जरूरी है उसके ऊपर काम करो. डेफिनेटली द बिजनेस इज देयर, एंड दिस बिजनेस आई मस्ट से विद द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, like with the lowest risk also comparatively to the other, and with the developed market and with the advanced payment. So this is a good combination overall attached, and any startup, any person can start this business and from now also. We are always ready to train to give, मतलब हमने जितना सीखा है actually, so you are there. So if you need any things like related to this kind of sector in the bags जो भी उन्होंने दिखाया, अभी भी बहुत सारा collection है उनके पास. You can go on the website also. You can tell the website. handcraftcustom.com. handcraft 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 custom CUSTOM handcraftcustom.com. handcraft custom मतलब कस्टमाइज में है ना हम लोग. Okay, yeah. तो so handcraftcustom.com पे आप जाके चेक कर सकते हो उनके कलेक्शंस, उनके जो भी चीजें हैं. You can connect with them also, and we will give all the details in the description also, so you can connect them. And definitely I wish you all the best further to start a business, क्योंकि ये सीरीज उसी के लिए बनाई गई है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मन में, एटलीस्ट कुछ के आंसर मिले तो भी मतलब वो जर्नी चालू हो सकती है. एंड आई होप डेफिनेटली यू विल स्टार्ट दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स अ क्विक टूर हम उनके मतलब शॉप के भी दिखाएंगे, लेकिन डेफिनेटली फॉर दिस लाइक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड यू आर गिवन वेल, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से किया. थैंक्स टू यू आल्सो फॉर ऑफरिंग द प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये हमारे लिए भी मतलब हम क्या होता है हमारे बिजनेस में एंगेज रहते हैं, तो मतलब बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम लोग पहुंच नहीं पाते, और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको ये करना है, हमको भी उनकी जरूरत है. तो दोनों को मिलाने का काम बस हमें वही करना है. वर्क एज अ टीम एक्चुअली, नॉट जस्ट एज अ बायर सेलर फॉर दैट. जो हमने सीखा है, जो स्ट्रेटजी सीखे हम लोग दे सकते हैं. यस एक्चुअली साथ में कुछ काम कर सकते हैं. डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर फॉर दैट. सो टिल टाइम उसके आइडिया पे काम करो, बिजनेस के ऊपर सोचो, और बहुत सारा स्कोप है मार्केट में तो उसको टैप कैसे कर सकते हो उसके लिए काम करो. सो जस्ट टेक एक्शन.